2019 का क्वेश्चन है। द मीटर ब्रिज थ्रोन इन बैलेंस पोजीशन विथ P बाई Q इक्वल टू L1 बाई L2 ये दिया है। P और Q का रेशियो कितना दिया है, P डिवाइडेड बाई Q इक्वल टू L1 बाई L2। ये 1 मीटर का होता है तो ये एक L1 लेंथ का है, तो दूसरा 100 माइनस L1 होगा, जिसको इन्होंने L2 लिखा है। इफ़ वी नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, मतलब गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दें और सेल को गैल्वेनोमीटर के जगह पर लाकर कनेक्ट कर दें। विल द ब्रिज वर्क, ये पूछ रहा है क्या ये वर्क करेगा। वर्क करेगा मतलब कि गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन ही होगा क्या, माने नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्या, गैल्वेनोमीटर में पुनः नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्या। इफ़ यस व्हाट विल बी बैलेंस कंडीशन, अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दें सेल के जगह पर तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। उस केस में फिर से P बाई Q इक्वल टू यही L1 बाई L2 होगा कि कुछ चेंज हो जाएगा, नया लेंथ मिलेगा। तो गैल्वेनोमीटर का पोजीशन चेंज करने से पहले मैं पॉइंट का नेमिंग कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज ये पॉइंट A है और ये B, C, D, E, अच्छा D और A तो एक ही बात है, D और A क्या एक ही पॉइंट है, तो इसको भी मैं A लिख देता हूँ। और C यहाँ भी क्या हो जाएगा C, क्योंकि ये पूरा लाइन सेम पोटेंशियल पे रहेगा, राइट। और ये पॉइंट E और ये B, कितना पॉइंट हुआ, A B C E, 4 पॉइंट हुआ बस। तो A और बैटरी किसके अबाउट लगाया हुआ है, A और C के अक्रॉस। देखिए A से पॉजिटिव टर्मिनल और C तरफ से निगेटिव टर्मिनल है, तो A और C को किनारे बना दीजिए और बीच में B और E को बना दीजिए, ठीक है, B और E। तो जो P कनेक्टेड है वो किसके बीच है, AB के बीच, तो AB के बीच मैं ऐसे कनेक्ट कर दिया P। BC के बीच कनेक्टेड है Q है, ठीक है। AE के बीच कनेक्टेड है जिसका लेंथ है L1 रजिस्टर, और EC के बीच L2 कनेक्टेड है। और ये सेल कनेक्टेड है किसके बीच, A से लेकर A से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है और C से निगेटिव जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर कहाँ है सर, B से E तक है, तो B से E के बीच में गैल्वेनोमीटर लिख दिया। अब इन्होंने दिया हुआ है, ये जैसा डायग्राम था वैसा ही मैं बनाया। तो इसमें गिवन था कि P बाई Q L1 बाई L2 होगा गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन के लिए। अब मैं बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करके दिखाता हूँ। तो फिर से मैं A और C इधर बना दिया और B और E इधर बना दिया इन दोनों पोजीशन पे, राइट। चूँकि मुझे गैल्वेनोमीटर को सेल के जगह पर लगाना है तो A और C के बीच गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, जहाँ पे सेल होगा उसको किनारे रखेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे सेल कहाँ पे लगाना है, B और कहाँ पे लगाना है, देख लीजिए B और E के बीच लगाना है। तो B और E किनारे बना देंगे। कौन कौन पॉइंट बच गया, A और C बचा, राइट। तो B से निकालेंगे एक इस तरह से और एक सेल कनेक्ट कर दिए B से E के बीच, क्लियर है इतना। B से E सेल कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इस गैल्वेनोमीटर को कहाँ कनेक्ट करना है, सेल के जगह पर, यानी A और C के बीच। तो A और C के बीच ये लीजिए गैल्वेनोमीटर आ गया ऐसा, ठीक। अब P किसके बीच है, P तो A और B के बीच ही है, इसको कोई चेंज नहीं किया गया है, तो A और B के बीच ही मैं P बना दिया, ठीक है। P A और B के बीच हो गया। B और C के बीच Q है, B और C के बीच ये Q रहा, ठीक है। A और E के बीच अभी भी L1 होगा कि L2 होगा ये पूछ रहा है, A और E पॉइंट ये है, तो A और E के बीच यहाँ पे मैं ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब A और E के बीच ज़रूरी नहीं कि L1 लेंथ ही आए, ये कोई नया लेंथ आएगा तो मैं मान ले रहा हूँ कि L1 डैश आया ये लेंथ। वैसे ही E और C मतलब नल पॉइंट के लिए E और C मान लेते हैं L2 डैश आया। तो मुझे यही पूछा है कि इस बार P बाई Q मतलब फिर से मुझे नल पॉइंट ही दिखाना है गैल्वेनोमीटर में, राइट, नल पॉइंट दिखाना है। सेल और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन चेंज हो चुका है, तो P बाई L1 डैश क्या आना चाहिए, Q बाई L2 डैश आना चाहिए। तो P बाई L1 डैश इक्वल टू आना चाहिए नल पॉइंट के लिए Q बाई L2 डैश, राइट। तो इस
क्यू को इधर ले आइए और L1 डैश को उधर ले जाइए, तो देखिए क्या होगा, P/Q इक्वल टू L1 डैश बाई L2 डैश आया। तो अभी आप ध्यान से कंपेयर करेंगे इसको, पुराने वाले इक्वेशन को और इसको, तो इसका LHS बराबर है, ये P/Q है, ये भी P/Q है, तो RHS भी बराबर होना चाहिए, यानी L1/L2 जो है वही L1 डैश बाई L2 डैश है, राइट। तो P/Q बाद में, इसका मतलब मुझे ये पता चला कि गैल्वेनोमीटर में अभी भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और अभी भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा और कंडीशन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि P/Q इक्वल टू L1 डैश बाई L2 डैश आया है, लेकिन P/Q पिछले बार वही P/Q था, P और Q तो मैंने चेंज नहीं किया, ये जितना रजिस्टर था और Q जितना रजिस्टर था उसका रेजिस्टेंस मैं तो चेंज नहीं किया हूँ, यानी P/Q का रेशियो वही है जो L1/L2 है, और यहाँ भी P/Q वही है, यानी L1 डैश बाई L2 डैश भी L1/L2 के बराबर ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर और सेल को रिप्लेस करने पे, इंटरचेंज करने पे P/Q का रेशियो L1/L2 ही आया, और अभी भी मुझे नल पॉइंट ही मिलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका।